तो एसएपी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे। कल हमने जो सीखा था वो अकाउंट्स पेबल का पार्ट समझा था और उसके अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी थी और उसके बाद हमने एक उसका इनवॉइस भी क्रिएट करना है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल बनाना। तो एपी का बिल और एआर का बिल इन दोनों को आपको एक साथ ही बता दूंगा बनाना। आज मैं आपको, जैसे हमने कल एपी की कॉन्फ़िगरेशन कर ली, आज हम एआर की कॉन्फ़िगरेशन कर ले, तो उसके बाद एपी और एआर का इनवॉइसिंग भी बता दूंगा एक साथ में। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बनाना पड़ता है वो अकाउंट ग्रुप बनाने पड़ते हैं, सेम लाइक एपी। एपी और एआर में क्या फर्क है? एक में कस्टमर बनता है, एक में सप्लायर बनता है। दूसरी चीज टी कोड अलग है, बाकी चीज वही है। जैसे कल बताया ना, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, ऐसे सारी चीज उसी तरह चलती है। हाँ, तो एसपीआरओ में जाना है, सेप रेफरेंस आईएनजी पे आए, यहाँ पे लिखा होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। जस्ट इसके नीचे होगा, पहले हमने कल बनाया था सप्लायर अकाउंट, आज हम बनाएंगे कस्टमर अकाउंट। तो जस्ट अपोजिट होता है ना, मैं अगर आपका कस्टमर हो तो आप सप्लायर हुए मेरे लिए, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो आप सेल कर रहे हो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आप रिसीट कर रहे हो, मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ तो आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो। ये तो जस्ट अपोजिट चलता ही है। तो आपको यहाँ पे कस्टमर अकाउंट पे आना है, यहीं पे नीचे लिखा होगा मास्टर डेटा और यहीं पे लिखा होगा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा। अब यहाँ पे जब आप अपना कस्टमर डिफाइन करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है कस्टमर डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर, दिख रहा है? इस पे क्लिक कर दोगे, क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा? न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में आपने अपना कस्टमर का नाम डाल देना। तो आपके कस्टमर का नाम क्या हो गया? हमारी कंपनी का कोड किस नाम से? तो HLM1 नाम से तो मैंने कल बना दिया था ना, तो आज बनाते हैं HLM4, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक कस्टमर, समझ में आया इतना? इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कंपनी कोड डेटा, इस पर डबल क्लिक करना है, अकाउंट मैनेजमेंट पे जाना है, यहाँ पे होगा रिकंसिलेशन अकाउंट, तो रिकंसिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे और सेव कर देंगे। तो एक हो गया हमारा, किस नाम से बन गया? HLM4। उसके बाद यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, HLM5, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कस्टमर। कंपनी को डेटा पे गए, अकाउंट मैनेजमेंट पे गए, रिकंसिलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड करा और इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो रिक्वायर्ड क्यों कर रहे हैं? कल भी मैंने दिखाया था आपको, एक हमने संडे क्रिएटर का जीएल बनाया था बाद में रिक्वायर्ड फील्ड के लिए, तो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क है उसको हम बोलते हैं, एक और बना लेते हैं, HLM6। ये हो गया वन टाइम कस्टमर। और वन टाइम वाले के लिए यहाँ पे टिक कर देंगे, यानी इसका एड्रेस उड्रेस स्किप कर देंगे, रिक्वायर्ड नहीं होता, वन टाइम। इसको सेव कर दो। तो हमारे सर्वर पे अभी तक हमने अपने अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर दिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इनको कहीं पे लिख लेते हैं, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हमने क्या क्या क्रिएट कर दिया। तो इसको पहले यहाँ पे ये डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया HLM4, HLM5, HLM6 हो गया। यहीं पे हमने डाल दिया, जिसको बोलते हैं, अब हमने इसके लिए नंबर रेंज बनानी है। क्या बनानी है? क्रिएट नंबर रेंज। नंबर रेंज दो तरीके से बनती है। कितने तरीके से बनते हैं? एक तो आप मैनुअली बनाते हो, एक को आप क्या करते हो? कॉपी कर लेते हो। एक सेकंड। तो यहाँ पे क्रिएट नंबर रेंज पे जाना है और क्लिक कर लो। अब जब यहाँ पे इंटरवल्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर रेंज डिफाइन होंगी। देखो, एक नंबर रेंज की लिस्ट हो गई, फॉर्म नंबर हो गया, टू हो गया, नंबर रेंज स्टेटस हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। तो अब आपको इस पास क्या करना है, एक वो नंबर रेंज होती है कि जो 0 से शुरू हो, उसमें ज़्यादा होते हैं, बने हुए होते हैं, फ्री होती है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे नंबर रेंज जो है फ्री कौन सी है, जैसे ये रहा, ये बोल रहा 201 से लेकर बना सकते हो
हाँ 3000 नहीं, यहाँ से लेते हैं 9201 से बना सकते हो 9300 तक, सही है। 93,000 होगी ना, 9 नहीं है वो, तो इसको कहाँ से लेते हैं 59,000 से लेके 93,000, सही है। बहुत बड़ी नंबर रेंज है। इसका क्या है, एंड 8 इसका नंबर है, तो हम इसको अपने सर्वर पे लिख लेते हैं एंड 8। तो ये दूसरा टॉपिक है, इसको बोलते हैं नंबर रेंज। क्या बोलते हैं? अच्छा, नंबर रेंज हम एक तो है कि जो हमने देख ली, एंड 8 है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एंड 8, यही है। एक तो ये नंबर रेंज हो गई। एक हो गया मुझे खुद की बनानी है, मैं नहीं चाहता जो बनी हुई उनको यूज करूँ। बोलो कैसे करेंगे, पता है क्या? न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे होता प्लस का ऑप्शन, यही तो बोलना चाह रहा था। ये देखो, अब यहाँ पे जाओगे तो नंबर रेंज डालनी पड़ेगी। जैसे ये डाल दिया, मैंने मतलब 1 से लेके इतने तक बनाना चाहता हूँ, ऐसा मारूंगा ओवरलैप दिखेगा। ये बोला इस नंबर से ऑलरेडी बना हुआ है। एसएपी के अंदर जितनी भी नंबर रेंज डालोगे 99% बनी हुई होगी। क्यों? इसलिए बनी होगी क्योंकि ऑलरेडी सर्वर पे क्रिएटेड है वो, तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो ओवरलैप दिखा देगा, नीचे देखो आ भी रहा है ओवरलैप का। ओवरलैप का मतलब क्या है, बना हुआ है। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। यूज कर सकते हो पर बना नहीं सकते उसको। लेकिन अगर मुझे इसमें से देखना फ्री कौन कौन से हैं, तो फ्री भी तो होता है कोई वर्ड, जीरो देखना पड़ेगा, हाँ, फ्री वो करना पड़ेगा सर आपको, डॉट वाला ऊपर जाके एरो जो है हाँ ये वाला फ्री होता है। ये देखो इसमें सारे फ्री आ गए, अब यही फ्री बचे हैं बिना, दिख रहे हैं। तो अगर हम इनको अपना नंबर दे देते, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, इसका डाल दे रहा हूँ नाम के वी, ठीक है। तो इस पे क्लिक करा, एंटर मार दिया, तो देखो यहाँ पे के वी के नाम से नीचे क्रिएट हो गया होगा, आ गया। ये नंबर रेंज आ गया, इतने से इतने तक देखो। तो अब मैं कितने से बना सकता हूँ, इतने से लेके बना सकता हूँ और इतने तक के बीच में, क्लियर है। तो हमारे सर्वर में बहुत बड़ी नंबर रेंज आ जाएगी, बट मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या डाल दिया, एंड 8। तो नंबर रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो, आपने देखा होगा ये कल वाले टॉपिक से पूरा मिलता जुलता है, पूरा वही है, सेम टू सेम। तो आपको ये सोच लो कल वाला कुछ मिस नहीं हुआ आपका, यही था सब, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे जाके। तो ये हमने इसके नंबर्स भी बना दिए, सही है। अब हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है। नेक्स्ट काम में हमारा क्या काम होता है, असाइन नंबर टू अकाउंट ग्रुप। अब असाइन करने दोनों को एक दूसरे के साथ। तो कैसे असाइन करते हैं, यहाँ पे आगे ये हो गया इसके ग्रुप्स, ये नंबर रेंज, ये असाइन कर देंगे। असाइन हमेशा पोजीशन से होता है, ठीक है। तो HLM 4 5 6 आ गया, और नंबर रेंज क्या था, एंड 8 ये रहा। और नीचे से क्या कर दूंगा, हो गया। तो अगर आपको कोई बोले कि आपकी नंबर रेंज आपके ग्रुप के साथ असाइन है कि नहीं, तो ऐसा दिखेगा, ये रहा अकाउंट ग्रुप, ये रहा नंबर रेंज, ये दोनों सामने सामने सेव्ड है। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो अब आगे देखो। इसको करने के बाद अब आपका दूसरा काम होता है बीपी, बिजनेस पार्टनर। अब बीपी की कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। ये 3 तो हो गया ना। अब बीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको कितना अच्छा सा बना के सजा के लिखता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे एक एक चीज। ये सारे आप सेव कर रहे हो जगह पे? ये सब सेव ही है, वीडियो में तो आपको दिख ही जाता है। वीडियो में तो वैसे मिल जाता है, इसमें वीडियो से मेन समझ आया है ना, जैसा रिकॉर्ड हो रहा है ना सर, स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही रही है। ये हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप बोल रहे हो समझ रहे हो। आपको अपनी आवाज नहीं मेरी मुझे पता चल जाएगा मैंने बोला है। हाँ पर ये बहुत दूर आपसे बहुत ज्यादा आवाज क्लियर नहीं है, भाई YouTube तक पहुंच चुकी है, बहुत कम आवाज है। समझ में आती आपको है। मेरी आवाज क्लियर आएगी क्योंकि मैं इसके बिल्कुल नजदीक बैठा हूँ। ये हमेशा अगर कोई भी बोलेगा सबकी आवाज एक जैसी लगती है इसमें, ऑलमोस्ट। चलो अब हम आवाज को चेंज करते टॉपिक पे आते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे बीपी बनाना है। क्या बनाना है? बीपी का मतलब क्या होता है हमने? बिजनेस पार्टनर। तो बीपी जो बनता है वो बनता है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जाके। हाँ बनता है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जाके। ये पढ़ना है घर पे जाके, नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो SPRO पे गए, SAP रेफरेंस पे गए, ये रहा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। जस्ट यहीं पे दिखाई देगा आपको, देखो जरा SAP बिजनेस पार्टनर, ये दिख रहा है? यहाँ पे क्लिक करो, बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, डिफाइन नंबर रेंज। एक पूरा कंसेप्ट है, इसका लेके चलना पड़ेगा आपको इसके अकॉर्डिंगली। डिफाइन नंबर रेंज। तो अब हमने किसके लिए नंबर रेंज बनानी पड़ेगी? बिजनेस पार्टनर के लिए। किसके लिए? अब अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं तो कैसे डिफाइन करोगे? एक सिंपल सा वर्ड, बिजनेस पार्टनर तो उसके वेंडर का भी, उसका भी हो सकता है, सप्लायर का भी, और कस्टमर का भी, जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करें, जिसके साथ ट्रांजैक्शन करें। तो हमें सबसे पहले अपना बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो बिजनेस पार्टनर हम क्रिएट, बिजनेस पार्टनर के लिए नंबर रेंज देखते हैं पहले। तो नंबर रेंज, कौन सी नंबर रेंज देखें? हमें तो पता नहीं है जैसे, तो हम यहाँ पे आएंगे, अब नंबर रेंज देखेंगे। तो इसमें भी सेम वही नंबर रेंज होती है, देखो कि ऑलरेडी अगर नहीं बनानी है तो प्लस से बनाओ, बनी हुई को हटाना है तो डिलीट कर लो यहाँ से। इसे यहाँ से सेलेक्ट करा, ये दिख रहा है, जितने हटाने ये हटा दो, इससे क्लिक कर। हटाना नहीं है, बिल्कुल भी गलत काम मत करना, मैं बता रहा हूँ। प्लस करना है, ऐसे प्लस से नया बना सकते। बने हुए में अगर हम मतलब यूज करें तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई नहीं, वही तो यूज कर रहे हैं हम जिसमें ज्यादा नंबर रेंज है, ज़्यादा नंबर रेंज है। मैं कल आपको बताया होगा शायद, और आज भी वही बता रहा हूँ कि इसमें एक नंबर रेंज होता है, ये 99 वाला, एक अरब से लेके देखो, कल भी यही आ रहा होगा, देखा आपने? अभी बता रहे 309 तक बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 300 और बनेंगे 32 अरब तक अभी। तो एक नंबर रेंज है जिसका नाम क्या है? 99। अगर नया बनाना है तो यहाँ से बना लो, प्लस से। फ्री देखना है तो ये फ्री, सही है? तो अब हम कैसे चेक करेंगे इसको? नंबर 99 है, देख लिया। अब उन नंबर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो हमारा जो नंबर रेंज होगी वो क्या होगी? 99, सही है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला पार्ट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाएंगे और नंबर रेंज से उसको असाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पे नाम भी तो डालना है, राहुल, मोहित, दीपक, जैसे हमने कल बनाए थे ना, आज भी बनाएंगे, सही है? मैं आप ही लोगों के नाम से एक एक नाम से बना देता हूँ, सही है? तो सबसे पहले बात कर देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सर आपने तो कल मना कर दिया था, कह रहा है आपका नाम इंटरनेशनल नहीं लग रहा। तो डोमेस्टिक में बना दे रहा हूँ ना। हाँ पुलकित। अच्छा, तो यहाँ पे न्यू एंट्री जाते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया PLKT, सही है? 4 डिजिट का ही बन सकता है ना। आपका देवेंद्र है तो DVNDR, डी इतना ही आएगा। आपका संगीता तो SNGT, सही है? और आपका DKS कर दीजिए बस। DPS, DKS। नहीं तो देव लिखे हैं हम, पूरा DKS कर दिए ना, थोड़ा चेंज कर दिए हैं यहाँ पे आप। ये हो गया, ये हो गया डोमेस्टिक। कौन सा हो गया? ये हो गया DVND, तो इंटरनेशनल वाला लग भी रहा है, इंटरनेशनल है ना? हाँ, डेबिट जैसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा वन टाइम ही बोल रहे हैं, देख लो। यानी कि इस डीलर से हमने ज़्यादा कुछ खरीदना हो रहा है। और इसको क्या बना देते हैं? इनको भी इंटरनेशनल बना देते हैं। PLKT डोमेस्टिक वेंडर, सही है? IN, ये नहीं, इसमें लिख देते क्या है? DVND इंटरनेशनल। ये डिस्क्रिप्शन में लेकिन प्रॉपर नाम आएगा ना, प्राइवेट लिमिटेड जैसे पूरा नाम जो होता है वो इस वाले में आएगा ना। हाँ, ये हो गया आपका वन टाइम, सही है? वेंडर नहीं, कस्टमर आएगा यहाँ पे, गलत लिख दिया मैंने, है ना?
नंबर रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे 99। हो गया, एंटर मारो और सेव कर दो। क्या कर दो? अब क्योंकि ये हमें याद रहने वाले हैं नहीं, रहने वाले हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो अब हम इसको ना कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। कैसे देखेंगे? इसको यहाँ से कॉपी कर लो और कहीं पे इसको पेस्ट कर दो। लेट्स सपोज ये रहा, एक हो गया। उसके बाद ये रहा, क्या हो गया? तीनों चीजें बन गई यहाँ पे सर, क्लियर है? अब आपका क्या काम है? लास्ट में आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले को ये जो ग्रुप बनाए थे ना HTML, ये इनको असाइन कर देंगे इनके साथ, इनको दे देंगे कि ये डोमेस्टिक, ये इंटरनेशनल, ये वन। तो इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? अब असाइन करने के लिए वो जो प्रोसेस है वो यहाँ वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा सही से, क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसे टी कोड है। टी कोड याद रखोगे तो लंबा सा TB001 ऐसे ऐसे करके स्लैश के साथ, तो पूरा फॉलो कर लो। SPRO SAP रेफरेंस ING, और याद भी रखना, देखो ध्यान से सुनो, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, असाइन की, ये यूज करना है आपको। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करो, इसका टी कोड देखना हो जैसे मैंने बताया। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले की और डॉक्यूमेंट, यहाँ से इसका चेक कर लेंगे। तो ये इसके देखो ये आ गया, देखो इसका TBT001, इसके यहाँ से शुरू है। इसको ये स्टेप बाय ऐसे स्टेप करके ये कहाँ से आया? ये ऊपर से ऊपर से एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। अच्छा, ये अपने आप ही आया? हाँ, वहाँ से ठीक करा, वो आ गया आपके सामने। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जाके इसको फॉलो करो और यूज करो, सही है? तो हमारा जो हम किस नाम से क्रिएट कर रहे हैं बताओ? अब हमने इनको असाइन करना है ना। असाइन का जो तरीका है वो सीधा सा ये है कि न्यू एंट्री पे जाओ, न्यू एंट्री पे जाके इसको इधर कर दो ग्रुपिंग है वो और उसको इधर कर दो, थोड़ा ग्रुपिंग डालो। तो ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग है हमारे ये, सही है? एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, एंड चौथा ग्रुप हमारा नेक्स्ट ये हो गया। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन अकाउंट क्या है, किस तरीके से? तो यहाँ पे डालेंगे अकाउंट ग्रुप, दिख रहा है ना? तो अकाउंट ग्रुप हमारे क्या हो गए? ऊपर जो डिफाइन थे HLM 4 5 6, तो HLM 4 ये हो गया डोमेस्टिक, HLM 5 इंटरनेशनल, HLM 6 वन टाइम, HLM 5 हो गया। एंटर मारते हैं तो इंटरनेशनल के सामने इंटरनेशनल, डोमेस्टिक के सामने डोमेस्टिक, वन टाइम के सामने वन टाइम, जो हमने कल ऊपर नीचे कर दिया था। तो अब हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ध्यान में सारा। तो हमारे ग्रुपिंग बन गई, नंबर रेंज बन गई, असाइन कर दो। बोलने मतलब भी नाम है, पुलकित, देवेंद्र, संगीता, DKS, ये सारे नाम है किसी के, ये उनके ग्रुप हो गए। जैसे एसेट्स, तो एसेट्स के नीचे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स बाइफरकेट करते हैं ना हम लोग। ऐसे इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको बना के नीचे से यहाँ से क्या कर देंगे? सेव, और यहाँ से क्लिक कर दो। इसमें ऐसे हो जाता है, कल को सिर्फ इंटरनेशनल कस्टमर की सेल देखनी है तो कुछ ऐसे जगह होती होगी जहाँ पे जाके एक साथ खुल जाएंगे। सेल वहाँ पे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके से बाहर आ जाओ। अभी हमारा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने अपना बीपी क्रिएट करना है, बिजनेस पार्टनर। अब बीपी के अंदर हमारे जो कस्टमर है या वेंडर है उनका रिकॉर्ड आता है, क्या उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, पोस्टल कोड जो भी है, और उसकी बैंकिंग डिटेल्स, ये आपके सर्वर पे आएंगे। तो कैसे डालेंगे? टी कोड क्या होगा? बीपी, देख लो इधर, बीपी टी कोड होता है। क्या टी कोड होता है? बीपी दोनों में एक ही कोड चलेगा BP? हाँ, Business partner। SAP S4 HANA में यही फर्क है। ECC में ऐसा नहीं कस्टमर होता। बनाना और वेंडर बनाना एक हाँ, ही हाँ, से दोनों, हाँ। बस वहाँ सिलेक्ट करके डालना होगा कि किसी ECC में जब चलता था ना, ECC में अलग होता था, इसमें अलग है, दोनों में फर्क हो गया। ये खाना का ही ये हाना है, अच्छा, उससे 2015 से पहले उसमें अलग X था। XK N1 ऐसे कुछ कुछ बनाया ऐसा था। मेरे को खाना में ये टी कोड खत्म हो गया, कई बार चली थी बंदे से, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। नहीं, डाल तो रहे वही सब मैंने लोग। उससे वही बोला टी कोड तो आना नहीं आया है पहले कहाँ नहीं, टी कोड पहले भी थे, कैसे खत्म हो अपडेटेड में गया? ज़्यादा आगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, टी कोड खत्म हो गए। नहीं नहीं, वो कौन बोल रहे हैं ऐसा? अरे वो कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा बंदा जिससे होती थी, उस ऐप पे ही काम कर रहा है। कह रहे खाना में तो टी कोड खत्म हो गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा क्या है? टी कोड से सारा टी कोड से बना रहे हैं? मैंने उसको बोला, मैंने यार फिर कुछ कंफ्यूजन उसे हो गया। वो तो नहीं हो सकते, हम तो सुबह से एक्चुअली पाथ यूज करके बनाता होगा। जैसे पाथ तो मैंने भी यूज करा, ऐसे नहीं मैंने पाथ नहीं करा, बट मैंने उसका टी कोड बताया ना कि सामने सामने लेके होते हैं। जनरली एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, दो तरीके से लोग काम करते हैं। एक होता है प्रोफेशनल स्टडी करके आते हैं, एक होता है करते करते सीख जाते हैं। जो करते करते सीखते हैं बस उसको उतना ही पता होता है जितना वो सीख उसको बताया गया था। अब क्योंकि कंपनी में काम ये बेसिक का तो है नहीं, हाँ। एडवांस का ही होता है, हाँ, तो वो एडवांस पाथ के थ्रू पाथ के थ्रू जा रहा है। सेटिंग्स के लिए तो है ही नहीं काम। सेटिंग्स का तो कुछ है ही नहीं, एक बार इम्प्लीमेंटेशन एक बार एक बार करके डाल उसके बाद डेली बेसिस पे होगा, पाथ के थ्रू ही होगा। तो जो डेली बेसिस पे होगा टी कोड के थ्रू होता है। टी कोड के थ्रू होगा। कोड डालते हैं, खट से पहुंचते हैं वहाँ। भाई 2 मिनट में जो अब काम हो जैसे सकता है, ये- सुनो, हाँ। 2 मिनट में जो काम हो सकता है वो अगर 25 मिनट में 30 मिनट लग रहे, क्यों करोगे आप? वो जल्दी करेंगे ना। टी कोड का सिर्फ फायदा इतना सा है कि फटाक से पहुंच जाएगा। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस फॉलो करके हम वहाँ पहुंचे, और वही काम खट से हो जाए तो क्यों नहीं? एंट्री जिसको हर करना है चीज का उसको टी तुरंत कोड है। करना है। टाइम भी नहीं होता है कि इतना देर कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर वो 2 तरीके से चलता है, लॉन्ग और शॉर्ट। अगर कोई बोले कंट्रोल सी कॉपी हट गया है, वो चाहे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में हो, वो झूठ बोल रहा है, उसको पता नहीं है मेरे हिसाब से। भाई कॉपी तो है अभी, किसी और ऐसे चीज़ के लिए ही ये भी डाल रहे हो, ये फिर कुछ और बोला हो, रेफरेंस होगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। एक दिन एक स्टूडेंट बोल रहा है, सर बोल रहे हो तो S4 HANA ही हट गया, नया सॉफ्टवेयर आया उसकी जगह। मैंने बोला तुम्हें किसने बोली ये बात? सर मेरा फ्रेंड बोल रहा था। मैंने फ्रेंड क्या करता है? बोला सर कुछ नहीं, मेरे साथ ही रहता हो, राइडर है, बाइक चलाता है। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो वो बोला ना तो समझ में आता है। तो यहाँ पे बीपी डालेंगे, क्या डालेंगे? बीपी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटर मारो, बीपी डालते ही यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्लिक कर दो, खुल गई विंडो। यहाँ पे ग्रुपिंग पे जाएंगे, ग्रुपिंग का नाम क्या है? HTML4 अब हमें हमारे जो ग्रुपिंग के नाम है वो HTML नहीं, वो ये है PLK, ग्रुपिंग और ग्रुप्स है। समझ रहे हैं? ग्रुपिंग है ना। PLKT। तो यहाँ पे डालेंगे PLKT, ये देखो ये आएगा सबसे नीचे। इस पे क्लिक करो, क्या करो? क्लिक। इसके बाद यहाँ पे जाओ, टाइटल में ये डालो, यहाँ पे लिखा नेम। अब इसका प्रॉपर नाम डाल देंगे। नया कस्टमर हम बना रहे हैं अपने सर्वर में, सही है? सर जैसे हम यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड डाल रहे हैं, वहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन था, जब हम ये डाल रहे थे तो वहाँ पर जरूरी नहीं है डालना, यहाँ पर जरूरी, हाँ वहाँ पे जरूरी है डालना। वहाँ पर भी डालेंगे कहाँ पे? जब हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। हाँ सुमंत, हाँ मैं क्लास में हूँ। हाँ। अब तो क्लास थोड़ी देर में 5-7 मिनट में खत्म होने वाला है, 10 बजे क्लास होती है। हाँ 10-15 मिनट। ओके ओके। देखो यहाँ पे ये कंपनी का पूरा नाम है,
वो एक डिस्क्रिप्शन थी। डिस्क्रिप्शन में नाम में फर्क होता है। डिस्क्रिप्शन शॉर्ट भी होती है, लॉन्ग भी होती है। नाम तो पूरा ही आएगा ना, उस बंदे का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है। अब ऐसा यहाँ से था। मेरे पूरे कस्टमर जितने भी कस्टमर आए, हाँ। 100 कस्टमर आए, खाली हमको वहाँ ग्रुपिंग हाँ। सेलेक्ट करना है कि इंटरनेशनल है इंटरनेशनल है। हाँ। जैसे हम हाँ। क्रेडिटर बनाते हैं ना, हाँ। तो क्रेडिटर हाँ। बनाने समय मैंने हाँ। कुछ बनाया उसका अंडर क्रेडिटर, हाँ। अंडर वो रहेगा। अंडर वो रहेगा, अंडर संडे क्रेडिटर। हाँ, अंडर हाँ, संडे जैसे क्रेडिटर। ऐसे डालते हैं ना। हाँ, हम लोग ऐसे डालते हैं ना, नाम पे अंडर संडे क्रेडिटर है। ये रहा। टैली वाले बाकी सब सब पूरा उसका एड्रेस एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड सही है। टैली वाले सेम टू सेम लिंक करते हैं इसको वहाँ से। लिंक करके तब जरा समझ में आएगा। जो चीज आती है उससे लिंक करने से ज्यादा समझ आएगी। समझ में आ रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश, ये तो डाल सकते हैं ना, सिटी, पोस्टल हाँ हाँ, कोड। तो उसके पूरी जो बल्कि- उसके बिल पे दिखेगी पूरा डिटेल उसके हम डाल देंगे वही चीज। बल्कि इतना तो कर ही सकते हो कम से कम। हाँ सारे कर देंगे, इससे ज़्यादा भी कर देंगे। ज़्यादा तो मैं चलो मैं तो कोई बात भरता ही हूँ, मैं तो बीपी बनाता ही ये हूँ। भर लेना कम से कम इतना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एड्रेस और भी डाल दो। बीपी बन उसके बाद पेमेंट ट्रांजैक्शन पे चले जाओ। किस पे चले जाओ? पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैंकिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना। ये हो गया। यहाँ पे एंटर मार दो। क्या मार दो? यहाँ पे बैंक का नेम डाल दो, जैसे हो गया। और इसको यहाँ से क्या कर दो? आप देखोगे नीचे ना एक ऐसा बिजनेस पार्टनर क्रिएट करके आ जाएगा। आ गया बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड। वही नंबर अरे नंबर मैंने जो एक वो 3 अरब से का, हाँ वही वाली नंबर देख रहा है। वो 3 अरब वाली होती। हाँ, 1 अरब से ऐसे हुए सब 32 अरब का वही नंबर है। अब हमने क्या करना है इसके बाद? अब इसको हाउ टू असाइन विद कंपनी कोड बन तो गया, बट असाइन भी तो करना पड़ेगा। तो एक सीधा सा तरीका है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, पता है क्या नाम होगा? स्विच बिटवीन डिस्प्ले। क्या नाम होगा? ये देखो, दिख रहा है? इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, चेंज इन बीपी रूल्स पे आ जाओ। दिख रहा है? अब जहाँ पे पहले आप अपना ये FI डाल रहे थे ना, ये वाला, अब इसमें ना और भी ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे और भी ऑप्शन? तो जैसे ये रहा FLUC00, एक ही आ जाता है। तो इसमें भी कंपनी का कोड डाल देंगे। देख रहे हैं कंपनी का कोड? ये हमेशा FLUC00 ये बहुत होते हैं कस्टमर के लिए, बहुत होंगे और भी बने होंगे इसके अंदर। ये स्टैंडर्ड है वैसे। ये स्टैंडर्ड होते हैं सारे के सारे। तो देखो यहाँ पे डालेंगे, कस्टमर आ गया, कंपनी कोड पे क्लिक करा ना, कस्टमर आ गया। कंपनी का कोड किस नाम से बनाया था हमने? HLMT हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो सप्लायर तो आने रहे, एंटर मार दो। क्या मार दो? ऑटोमेटिक किस पे रुक जाओगे? अब यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कल की तरह एक GL बनाना पड़ेगा संडे डेटर्स का। कल हमने किसका बनाया था? संडे। तो क्रेडिटर और डेटर्स दो होंगे। तो आपने यहाँ पे जाना है /O, क्या डालना है? स्लैश कौन सा GL डालेंगे? FS00। कौन सा नंबर डालेंगे? FS00। अब FS00 में जाके तो यहाँ पे एसेट्स, एक्सपेंस और लायबिलिटी है। लायबिलिटी बनाएंगे संडे डेटर्स लायबिलिटी में नहीं, हमेशा एसेट्स में बनेगा। लायबिलिटी में तो क्रेडिटर बनेगा। तो अभी आपको जो बनेगा बताओ किसमें बनेगा? एसेट्स में। तो एसेट्स तो 103 से बनी हुई है ऑलरेडी। अब क्या करें बताओ? प्रॉब्लम तो ये होगी, ऑलरेडी बना हुआ है ना एसेट्स, तो 103 तक। आप बता सकते हो क्या कैसे बनेगा? नहीं पता ना, पुलकित को भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे कॉपी कर लेंगे। नहीं, 103 की जगह 104 डालेंगे। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिखो संडे डेटर्स। हो गया संडे डेटर्स अकाउंट, सही है। यहीं पे क्लिक करा, किस में आ जाएगा? बैलेंस शीट। एसेट लायबिलिटी दोनों बैलेंस शीट में आएगा। इस पे क्लिक करो, किस में आना चाहिए? एसेट्स। यहाँ तक क्लियर है? कंट्रोल डेटा पे गए, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम लिखा होगा रिकंसिलेशन अकाउंट। पुलकित इधर देख लो, रिकंसिलेशन अकाउंट पे आपने कस्टमर डालना है। क्या डालना है? और कस्टमर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाओगे। अब आपको याद है हमने यहाँ पे क्या डालते हैं? यहाँ पे 001। अब नहीं डालना, 0
31 नंबर से आएगा। ये रहा। क्या नंबर डालोगे? कस्टमर नंबर 031। ये नंबर वहीं से आया ना जो ये हमने SAP किया? का अपना हाँ, पैकेज जो है। हमने वहाँ से select किया। तो अब आपने यहाँ पे क्या डालना है? 031। समझ आ गया? यहाँ क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाना है। किस पे जाना है? यहाँ पे क्या लिखा है? फील्ड स्टेटस ग्रुप YB0 1 डाल देते ना। अब वो नहीं डालना है। क्या डालना है? YB67। क्या डालना है? YB किसके लिए आएगा? इस पे क्लिक करना है। यहाँ से क्या कर देंगे? एंटर। तो हमारा एक संडे डेटर्स का क्या बन गया? GL। किस नाम से? 104 के नाम से। अब सुनो, यहीं पे क्लिक करोगे, देखो ये रहा रिकंसिलेशन अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करो, रिकंसिलेशन में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 104 डालिए। यहाँ पे शॉर्ट की में आ जाएंगे 001। इसको यहाँ से क्या कर देंगे? सेव। सेव हैज बीन चेंज। अब बड़े ध्यान से सुनो एक चीज और, यहाँ पे जनरल डेटा लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? जनरल डेटा पे जाना। यहाँ पे कस्टमर का देखो लिखा कंट्री स्पेसिफिक। इस पे डबल क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आना। यहाँ पे कस्टमर को कौन सा नंबर आता है वो डाल देना। जो भी मैंडेटरी हो आप डाल देना। मैं ऐसे ही डिफाइन कर देना, इसको सेव कर देना। हो गया? अब सुनो, मैंने आपको AP और AR की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। सेटिंग्स खत्म। अब इसका इनवॉइस कैसे बनेगा, बिल कैसे बनेगा। सो आर यू रेडी? यस और नो? पक्का? ज्यादा हो जाएगा ना, ऐसा लग रहा है। ऐसे कितने लोग हैं कि जो चाहते हैं कि इनफ है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कितना बड़ा प्रोसेस है सर पहले? अब देखो बड़े से तो मेरे लिए तो सब चीज ही इतनी सी है। मेरे अब आपके हिसाब से मुझे नहीं पता चलेगा ना। सेंटर स्टेटस बन गया तो उसके बाद क्या होता है? बस उसमें आइटम डाल अब तो दीजिए, सिर्फ entry इनवॉइस बनना वाला काम होता है। इनवॉइस ये बता दो MM का पार्ट नहीं है इनवॉइस बनना, FIFO का ही है। वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज पूछा। अब देखो वेंडर इनवॉइस इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। बट मतलब मैं सीखना चाहता हूँ बट इसलिए वैसे ही हाँ पूछा। मैं बता देता हूँ इसमें ही, क्योंकि इतना होना चाहिए पता। सब बता दीजिए। मर्जी आप लोग नहीं, पूछ बता लेते। दो बता सर। दो सर। चल डीपी बनाना FB60 FD60 16 60 60 ओके। इसको बोलते हैं वेंडर इनवॉइस। क्या बोलते हैं? वेंडर FB70 कस्टमर का इनवॉइस। देखा कितने इंटेलिजेंट है। 70 बोल दो उन्होंने, कस्टमर बोल जो दिया। माइलो कहते हैं तो ये यही होते हैं, वो अलग चीज है। FB60 क्या अच्छा अभी तो सिर्फ इनवॉइस बना रहे हैं। FB60 वेंडर इनवॉइस। ओके अच्छा तो ये वेंडर इनवॉइस नहीं, वेंडर से इनवॉइस आएगा कस्टमर को हम देंगे। बता रहा हूँ ना, देखो ये हो गया। इसमें एंटर मारना है। इसको बोलते हैं वेंडर इनवॉइस, मतलब परचेज करना। परचेज का बिल। परचेज कर रहे हैं। जैसे F9 होता है ना टैली में, और F8 होता है सेल में। तो ये हो गया F9 परचेज, और F8 हो गया सेल। समझ गए? तो यहाँ पे वेंडर इनवॉइस का मतलब हो गया, इनवॉइस का मतलब बिल। तो हम सामान खरीदेंगे, किस वेंडर से खरीदेंगे? तो यहाँ पे वेंडर डाल दिया, वेंडर पे क्लिक कर देना, एंटर मार देना। तो जो भी वेंडर हो अपना डाल देना। ठीक है? जैसे मेरा ये वेंडर है, इस वेंडर से खरीद रहा हूँ। समझ गए? किस डेट पे खरीद रहा हूँ? इस डेट पे खरीद रहा हूँ। कितने रुपए से खरीद रहा हूँ? मैंने बोला सपोज 65,000 से सामान खरीद रहा हूँ। इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का क्या खरीद रहा हूँ? सामान। सर ये एंट्री तो वेंडर के मतलब इनवॉइस से हम करेंगे ना, कि उन्होंने हमें क्या इनवॉइस दिया। हम परचेज की एंट्री बना रहे हैं ना, और फिर सेल की, सेल वाला सामने वाला सेल करेगा, फिर हम परचेज करते हैं। अपोजिट तो चलता है। हाँ ये हम परचेज कर रहे हैं। हम परचेज कर रहे हैं, बिल आया है उसके मान अकॉर्डिंग लीजिए बिल अगर देकर यहाँ- हमने ये एंट्री की हाँ। है। यहाँ वेंडर हमारा नहीं क्रिएट बिल चढ़ा रहे हैं basically। बिल चढ़ा रहे हैं हम सिर्फ सर्वर पे। अगर अगर यहाँ वेंडर नहीं बना हुआ क्यों नहीं बना हुआ? अभी तो बनाया वेंडर हमने।
कोई नया पार्ट नया भी हो सकता है फिर तो उसको बनाओगे तो बनाओगे उसी फिर तरह वही हाँ। हाँ, जैसे अच्छा यहाँ से कुछ पहले नहीं है कि यहीं से हम बना सकते हैं नहीं जैसे वहाँ पे होता है ना अल्ट अच्छा फिर वो वेंडर हाँ, वो और दूसरा हमारे जैसे क्रिएट वहाँ पे करके साथ-साथ क्रिएट करके फिर हमें देंगे इससे खर्चा भी बुक हो जाएगा सैनिटरी से ना हाँ। अगर एक्सपेंस खर्चा वो हो जाएगा ठीक है बुक करने की एंट्री ये हमने वेंडर की ये सामान इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का सामान खरीद रहे हैं क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे आएगा वो नीचे जीएल दिख रहा है आपको क्या खरीद रहे हो आप कुछ तो खरीद रहे हो नेम ऑफ आइटम डालना कंप्यूटर लैपटॉप हाँ, से लैपटॉप। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जैसे मैं खरीद रहा हूँ प्रीडिफाइंड बनेंगे मैंने जीएल है नहीं तो ये तो जीएल तो बनाए थे मैंने ये हार्ड डिस्क खरीद रहा हूँ नहीं समझे क्या नहीं ये हार्ड डिस्क वगैरह वाली कह रहा हूँ ये प्रीडिफाइंड ये पहले से ही बने हुए हैं। नहीं नहीं ये मैंने जीएल बना रखे हैं अपनी कंपनी के अंदर इतने ये सारे बनाना पड़ेगा ना ये सारे बहुत GL है ना? कंपनी में बने पड़े तो हुए हैं। सन्ड्री डेटर और क्रिएटर भी हम एडवांस बना सकते हैं हाँ है ना पहले जीएल बनाओ जीएल तो सबसे पहले बनते हैं टैली कोई भी सॉफ्टवेयर जीएल तो पहले बनते हैं हाँ, जीएल के बाद एंट्री बनती है हाँ, लेजर तो जनरली हम लोग अभी जीएल बना दिए अब एंट्री बना रहे हैं कितने रुपए से परचेज हुआ है तो 65,000 से ही क्या होगा सेल भी डेबिट भी होगा नहीं समझे क्या ये हो गया वेंडर से सामान खरीद रहे हैं इस डेट में इतने रुपए में या तो समझ में आएगी नहीं है हाँ, वो तो चीज़ होल्ड पे क्लिक करा नंबर आ गया इनवॉइस नंबर देखो प्रोसेस वही होता है सब कुछ सेम अब चलते रहेंगे होल्ड एंट्री मारना जैसे मैंने है। पहले बताया था Hold होल्ड करना पार्क चाहे सिमुलेट चाहे वो पोस्ट हो डायरेक्टली चाहो तो पोस्ट पे क्लिक कर दो नीचे पोस्ट कर दो जरूरी थोड़ी ना ये सब कुछ करना है बट कंपनी में ना प्रोसेस ऐसे ही चलता है पहले ऐड करेंगे यहाँ पे एंटर मार दो ये हो गया एक बार फिर से देख लो एक और चीज कोई बात नहीं वो क्रेडिट अपने आप हो जाएगा फिर उन्होंने डेबिट करिए नीचे वाली हाँ देखो ना वही बताने वाला बड़े ध्यान से देखो FB60 क्या डालेंगे डाला यहाँ पे वेंडर डालेंगे क्या डालेंगे तो मैंने क्लिक करा मेरे जो कंपनी के वेंडर बने इतने सारे वेंडर बना रखे हैं ये तो नाम डाला भी इतने सारे नाम थे ना तो मैंने अपना वेंडर डाल दिया एक जैसे ये हो गया इस वेंडर से सामान खरीद रहा हूँ किस डेट को खरीद रहा हूँ आज की डेट में कितने रुपए में खरीद रहा हूँ कितने रुपए में 23,000 रुपए में सही है क्या खरीद रहा हूँ क्लिक करो एंटर मारो इतने सारे जीएल मैंने बना रखे हैं आप भी बनाना ना भाई GLFS 00 से बनते हैं 10 एक्सपेंस के 10 इनकम के 10 लायबिलिटी के 10 कब बनाओ 50 जीएल बनाओ ये सारे जीएल हमने बना रखे हैं ये देखो तो सपोज मैं क्या खरीद रहा हूँ लैपटॉप क्या खरीद रहा हूँ लैपटॉप ये फर्नीचर खरीद रहा हूँ ये फर्नीचर सही है कितने रुपए का है हो गया यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक कर देंगे और एंटर मार देंगे अरे यार मेरे से गलती से एंटर कर दिया इसमें ये प्रॉब्लम है एक बार गलती से एंटर दब गया तो फिर गला है तो ये वेंडर हो गया हमारा है ना ऐसे तो वेंडर बहुत सारे वेंडर मैंने बना रखे हैं इसके अंदर ये रहा वेंडर चलो ये होगी डेट इस डेट को अमाउंट कितना था 23,000 यहाँ पे जीएल पे चले जाते हो क्या जीएल है जो भी आप एंट्री पास करना चाहो तो फर्नीचर टेबल चेयर कंप्यूटर लैपटॉप जितने सारे जीएल बने दिख रहे हैं कहाँ ये रहा चलो परचेज अकाउंट ही को कर देते परचेज अकाउंट डेबिट सही है हम परचेज कर रहे हैं कितने रुपए से कर रहे हैं 23,000 रुपये से यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर दिया ये आगे नंबर एंटर मत मारना नहीं तो वो फिर सेव हो जाता है ना डायरेक्टली अब इसको देखेंगे कैसे ट्री ऑन पे जाएंगे तो सारी वही चीज़ है ना हेल्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ये रहे सारे दिख रहे हैं जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक करा ये आ गई एंट्री दिख रहा है तो आपको अगर अपने सर्वर पे कोई एंट्री देखनी है तो इस तरीके से दिख जाएगी देखिए तो ये वेंडर है ये उसकी बैंक डिटेल्स है या उसका हार्ड डिस्क ये सब कुछ है यहाँ से सिमुलेट होता है चेक करने के लिए दिख रहा है यहाँ से हम अपने सर्वर पे चेक कर सकते हैं सिमुलेट है बाकी अगर कोई टैक्स लगाना चाहते हो यहाँ पे टैक्स उसको भी लगा सकते हैं तो SAP के अंदर जो एंट्रीज बनती है ना उनको बोलते हैं FB60 फॉर वेंडर इनवॉइस और FB70 फॉर कस्टमर इनवॉइस सिर्फ ध्यान देने वाली बात इतनी है कि अगर आपने किसी को डेबिट करा है तो क्रेडिट ऑटोमेटिक होता है और अगर किसी को क्रेडिट करा है तो डेबिट ऑटोमेटिक यानी कि सिर्फ आपको एक चीज डालनी है दूसरा ऑटोमेटिक होगा यहाँ तक समझ आ गया आइटम जो खरीद रहे हैं वो हाँ। डेबिट करनी है हम्म। क्रेडिट अपने आप हो और जाएगा अपने आप हो जाएगा
अब सुनो इससे भी ऊपर की बात, FB70 जैसे FB60 था वेंडर के लिए, कस्टमर के लिए क्या होगा FB70। फर्क कुछ भी नहीं है, कस्टमर में कस्टमर डालना है। देखो जैसे यहाँ पे गए कस्टमर, जो भी आपकी कंपनी का कस्टमर हो वो डाल देंगे, सही है। देखो कितने सारे कस्टमर बने, हो गया। किस डेट को, इस डेट को, यही है। कितने अमाउंट से, इतने अमाउंट से, भाई इस कस्टमर से इस डेट को इतने रुपए की क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल का ही तो हुआ ना ये। क्लिक करो, क्या सेल कर रहे हो। अगेन मैंने डाल दिया, भाई हार्ड डिस्क हमने खरीदी थी, अब बेच भी रहे हैं, हार्ड डिस्क बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगी, 14,000, वही अमाउंट जितना है। नहीं समझे क्या, 60 और 70 में कोई फर्क नहीं है। कस्टमर में कस्टमर डालो, डेट में डेट डालो, अमाउंट में अमाउंट डालो, जेल में जेल डालो। डेबिट क्रेडिट भी ऑटोमेटिक लिखा होगा। वो अपने आप लेगा तो वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि मतलब बैंक से हो रहा है कैश नहीं, ये तो खड़ा रहेगा ना, ये तो ये तो बुकिंग बुकिंग होगी। करने की, अच्छा, ये बुकिंग बुकिंग होगी। होगी। अभी बुकिंग होगी। ये वो पेमेंट उमेंट का बात तो अलग है। नॉन क्लियर वाले में रहेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे क्लिक करो तो बुकिंग करो, होल्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट नंबर डाल दो। मैंने डाल दिया जैसे इनवॉइस नंबर, ये हो गया, एंटर मारो, हो गया इनवॉइस। चेक कैसे करेंगे, T1 पे जाओ, हेल्ड पे जाओ, जो भी इनवॉइस है देख लो यहाँ से, कौन सा डाला था मैंने, 222 करके डाल लेते हैं। 4 टाइम्स ये रहा, हाँ। ये रहा, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो SAP के अंदर, इससे प्रिंट आउट भी निकलेगी। हाँ सब निकलेगा। SAP के अंदर बड़ा आसान होता है बनाना किसी चीज को। तो ये रहा कस्टमर, ये रहा डेट, ये रहा अमाउंट। एंट्री तो ये वाली आसान है, टैली से भी आसान है, एक डालना है बस, इसमें और कुछ करना है। टैली में तो दोनों तरफ में मिलानी पड़ती है सारी चीजें। नहीं नहीं, इसमें एक चीज डालो, दूसरी चीज अपने आप ही पड़ती है। इसमें और जो टैक्स लगाना हो, जैसे अभी GST उसी अभी GST लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक अच्छा, करेंगे, लगाना calculate यहाँ पे करना कैलकुलेट पड़ेगा। टैक्स करेंगे, हट जाएगा। अच्छा, इसमें ये तो जैसे हमें कि जरूरी नहीं ना आइटम कि वाइज, वो तो जैसे हम वहाँ पे टैली में करते हैं आइटम वाइज डालते हैं कि हाँ। उसका एडजेसेंट क्या है, हाँ। फिर उस एडजेसेंट वो GST की सेटिंग करनी पड़ेगी प्रिंटर ना। में लिंक करते हैं, TDS हाँ, जैसे हम लिंक सब करवाते सब हैं, लिंक करते हैं, वो अलग स्टेप वो है, अलग उसी के अंदर हो पार्ट, जाएगा। यानी ये एक जनरल है कि विदाउट टैक्स वाला पार्ट है। वो लगा लिंक हाँ, उस पे। अब टैक्स के साथ अलग बनती है एंट्री, विदाउट टैक्स अलग बनती है एंट्री। नहीं, हम लिंक करवा देते हैं हाँ सीधे। लिंक करवा देंगे। वो- अभी GST को कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तब समझ अच्छा, में आएगा। GST TDS भी अलग है अभी। TDS की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, GST के अलग है। बिल यहीं बनते हैं सारे, चाहे GST के हो, यही TDS के हो, बनेगा। सारे एंट्रियां जो भी पास होगी बस यहीं पे मैं जैसे जब टैक्स लगेगा ना, तो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स दिख रहा है, यहाँ पे ही डालेंगे। जब GST लगेगा यहाँ पे लगेगा, देखो मैं आपको दिखा के देता हूँ, अभी तो समझ नहीं आएगा। OBBG टी कोड होते हैं ना ऐसे, कंट्री देखो, ये रहा वेंडर, जैसे इस वेंडर से, ठीक है, इस डेट में, ठीक है, इतने रुपए की, ठीक है। बहुत चीजें आसान है, क्या ही कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, हम खरीद रहे हैं 14,000, यही था, ये हो गया। अब इस पर टैक्स लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सारे आ जाएंगे, CGST SGST, देखो आगे डाल दिया ना, कुछ करना थोड़ी ना है। बट ये सेटिंग अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग में बता सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैडम, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब इसके बाद पेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। FB50 50 से फिर वही बचेगी। डेट, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में कर रहे हैं पेमेंट, ये रहा ना। किसको पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। जो भी आपका हो वो फाइंड आउट कर लेना यहाँ से, ठीक है। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू, जिसके थ्रू करें। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। कितने रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, तो किसको डेबिट कर रहा हूँ, ये डेबिट, ये क्रेडिट है ना। कितने रुपए की पेमेंट थी, 14,500, ये रहा, आ गया। तो आपने बोला ना कि कैसे करेंगे, ये ना। अभी वो उसमें वो FB50 से पेमेंट के लिए है या FB50 हर एंट्री के लिए? FB50 में बहुत कुछ काम होता है, मैं तो सोच रहा FB50 हर एक एंट्री के लिए, हर एंट्री के लिए होते हैं, पेमेंट के लिए भी होते पेमेंट के लिए भी हैं, बहुत होता है। सारी चीजों के लिए करते हैं। चलो ठीक है। तो ये बन गया एंट्री, एंट्री मार के से नहीं समझेगा। अब इसको रिपोर्ट देखना हो तो कैसे रिपोर्ट देखेंगे,
FBL3N हम्म, FBL3N काफी दिनों से था, आपको याद होगा। वो बताया हुआ आपने खैर ये पिछली क्लास में। तो ये होता है आपका उसके लिए कि हमारे पास कितना क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हम अपने कंपनी का कोड डाल देते हैं, बोलो ये मेरा है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका GL अकाउंट डाल देते हैं कि कितना GL अकाउंट के थ्रू हमें देखना है। तो जैसे मैंने बोला मुझे देखना है अपना रेंट की ट्रांजेक्शन या कैश के थ्रू कितना गया, सही है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्लियर पे जाए क्या, क्लियर हुआ है कुछ, और शायद ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है। ट्रांजेक्शन नहीं हुई होंगी ना, तब नहीं आता इसलिए चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं है ट्रांजेक्शन, तो हम इसको ना डाल के हम डाल देते हैं अब यहाँ पे, ये तो ठीक है क्योंकि बैंक बुक से डाल दिए होंगे ना जैसे ट्रांजेक्शन, ऐसे पता नहीं चलता है। जैसे इसका देखते हैं रेंट का कितना गया है, इसकी भी एंट्री नहीं हुई है। इसका चेक करें परचेज का, इसका हुआ है देखो, तो सारी एंट्रीज ऐसे दिखाई देंगे आपको। अब इसको बनाने के बाद ये देखो ये हो गया 40 पोस्टिंग की डेबिट की आ गई, ये डेट के हिसाब से अमाउंट के हिसाब से। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, लिस्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, स्प्रेड शीट में डालेंगे और एक्सेल में इसको ले लेंगे। जैसे मुझे कहाँ चाहिए, मैंने बोला मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया GL रिपोर्टिंग, किसकी है, परचेज, सही है। अलाउ हो रहा, ऐसा बोल के आ जाएगा देखो। आस्क मी लेटर कहाँ लिखा है यहाँ पे, देखो आगे ना ऐसे रिपोर्टिंग, यहाँ से फिल्टर लगाओ, कुछ करो, सबसे आसान, क्यों हम वहाँ इतना काम करें, फट से यहाँ फाइल लिख आओ, फिल्टर उल्टर लगाओ, जो भी आपको करना है आपको बताइए। यहाँ पे फिल्टर कैसे लगाते, कंट्रोल ठीक, जिसका चाहिए जो चाहिए जैसा देखना है। तो SAP इज ऑल अबाउट कोड, हम कोड के थ्रू ही काम होता है। तो वो बोला ना कोड नहीं, कोड ही के थ्रू सारा काम होता है। हाँ वही, मेरे को भी पता नहीं। अगर मुझे वेंडर की रिपोर्टिंग देखनी है FBL1N, अच्छा, FBL1N, अब मुझे एक वेंडर की देखनी है तो एक वेंडर का रिकॉर्ड डाल दूंगा, फिर सब वेंडर की देखनी है। इस कंपनी के अंदर जितने वेंडर हैं सबकी रिपोर्टिंग देखनी है कितना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो बस। तो ये रही एक एंट्री ओपन है जो, और जिनकी क्लोजिंग हो चुकी है, जो क्लियर हो चुके हैं, ये ऑल चेक करना है कितने हुए हैं। ठीक है, बहुत ट्रांजेक्शन होती है ना, हम पेमेंट के थ्रू कर देते हैं। ये रहे, तो आपके सर्वर में कुछ ऐसे दिखाई देंगे, 89 दिख रहा है डिस्प्ले, और क्लियर कौन कौन से हो चुके हैं, क्लियर होंगे तो ग्रीन होने चाहिए, है ना, रेड की जगह ये क्लियर है, देखो कितने क्लियर है, दिख रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हो। बिल थीम तो उसके लिए यूज हो जाता है ना, जैसे कोई रेंट GL हमें पूरा देखना है। हाँ हाँ, कंपनी का। उसका भी किसी का भी देख सकते हैं, तो रेंट। रेंट का पूरा आ जाएगा सारे वो। हाँ, तो रेंट तो लेकिन वेंडर का ही पार्ट बना, तो अब वेंडर के लिए तो मैंने बोल रहे हो। रेंट तो जैसे वेंडर वाली आइटम होगी, तो वो FBL1N से देखना होगा, मेरे ख्याल 3N से ही देखते हैं वो भी। रेंट वाला रेंट का पूरा GL देखना है हमको। किसी का भी देख लो, FBL3N से। 1N नहीं समझ आया मेरे, 1N का क्या डिफरेंस है? वेंडर का, अच्छा, वेंडर का देखना है तो 1N, और जनरल GL देखना है कोई एक्सपेंस का तो 3N, 3N। और कस्टमर के लिए कुछ अलग है या कस्टमर के लिए अलग है, FBL1N, FBL2N, वो 2N? FBL3N, FBL5N। अच्छा, FBL2N कस्टमर का हो गया। हाँ, बहुत है ये रहा ना, FBL5N कस्टमर का भी यहाँ से भी खुलता है, FBL5N से भी खुलता है। कस्टमर के लिए लिख लो FBL5N। 5N है तो 4N किसका था सर ये?
अभी सिर्फ 3 लिखो, ज़्यादा नहीं। FBL 3N, FBL 1N, FBL 5N, खुद ही किसका था? 3 किसका था? जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस इनकम कोई भी देखने के लिए इनकम एक्सपेंस सब कुछ सारे GL आ जाएंगे उसके अंदर, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस। ये कस्टमर का एंटर मारो, कस्टमर के दिख जाएंगे। तो SAP के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इन्हीं के थ्रू होती है। पहले इतना करना, नहीं तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। तो AP AR की कॉन्फ़िगरेशन खत्म, बिलिंग भी बता दी, पेमेंट भी बता दी। 50% SAP की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म, 50% ऐसे बाकी है। अब क्या बाकी है? GST, TDS, बैंक रिकॉन्सिलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एसेट्स अकाउंटिंग, टर्म ऑफ पेमेंट, कंट्रोलिंग, टॉलरेंस वगैरह सब किसमें आता है? सब इसमें आएगा कंट्रोलिंग के अंदर। अब बड़े टॉपिक्स बचते हैं, मतलब 50% जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो खत्म, 50% जो एडवांस सेटिंग है वो अब शुरू होंगी। सही है, अब इसको पहले प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लगेगा। पूरी वेंडर मास्टर डाटा निकालना वो सब वो भी बता दूंगा, वो है अपना पार्ट। उसी में आएगा ना, GST डालेंगे तो भी फायदा आएगा। चलो ठीक है, उसी के पार्ट में